ही बच्चों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इस पर भी मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर कनिका खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डाइटिशियन है। डॉक्टर कनिका, लगातार हम देख रहे हैं, खास करके कोविड के बाद से हम देख रहे हैं, कोविड बिफोर एरा जो था और कोविड आफ्टर एरा जो है, दोनों में बहुत फर्क आ गया है। इन जनरल अगर आप आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो हर इंसान अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक हो गया है। वो कुछ ना कुछ, जो बिल्कुल पहले लोग कुछ नहीं करते थे, वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर ही करने लगे हैं। लेकिन खास करके अगर हम एक्टर्स की बात करें, इस तरह के लोगों की बात करें जिनका तो रिजीम ही, डेली रिजीम में ही उनके वर्कआउट शामिल होता है, बैलेंस डाइट उनके शामिल होता है और एक अच्छी लाइफ उनकी हो, ये पूरा उसका ख्याल रखते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं बार बार आ रही हैं सामने। आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? ऐसा भी देखा गया है कि कई बार जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो जरूरी नहीं है कि पूरी वेल बैलेंस्ड डाइट ही लेते हैं। कई बार एक्सरसाइज का जो उनका टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर मोर इनटू फिटनेस। तो एक्सरसाइज का अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा 2-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और उस हिसाब से खाना जो है उनका वो बहुत कम होता है, तो डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं और उसी के साथ साथ बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक का आना संभव है। तो डाइट को लेकर के अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, आपको आपको लगता है कि क्योंकि ज्यादातर लोग हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो गूगल देखते हैं और हाइट वेट अपना उसमें डाल करके उसके बाद एक निकाल लेते हैं रफली कि इस तरह की डाइट जो है वो हमें खानी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसमें पर्सनलाइज जो है वो डाइट जो है वो ज्यादा बेहतर होती है और डॉक्टर से आपको संपर्क बिल्कुल करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पर्सनलाइज डाइट, कस्टमाइज डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी के बॉडी में पैरामीटर्स, अगर हम ब्लड वाइटल्स कराते हैं तो आप लोग अपने अपने डाइट करके आते हैं और देखते हैं हम लोग कि कभी प्रोटीन्स ज्यादा खाया होता है तो उनकी किडनी पे इम्पैक्ट होता है और उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनकी किडनीज जो है वो डिटोरिएट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग रेफर करते हैं कि कस्टमाइज ही डाइट लें। हम पूरे उनके बॉडी के वाइटल्स को चेक करके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इवन अगर कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े हैं, होमोसिस्टिन लेवल बढ़ा है, सी रिएक्टिव HSCRP बढ़ा है, जैसे कि डॉक्टर चौहान ने बोला स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो अगर कुछ इन्फ्लामेशन फैक्टर्स बढ़े हैं तो सारी चीजों पे डाइट पे फोकस करके ही जो डाइटिशियंस हैं वो डाइट बनाते हैं, जिससे कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ना कम करे, वेट ना कम, वेट पे ही सिर्फ फोकस नहीं करते हैं, बॉडी में जो छोटे छोटे पैरामीटर्स बिगड़े हुए हैं उन सारी चीजों पे फोकस करके वेल बैलेंस डाइट बना बना मतलब लेनी चाहिए, जी, तब जाके उनकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ देखिए, जितना जितना जरूरी ये है अपने आप के बारे में जानना, टेस्ट कराकर हम जान सकते हैं कि हमें क्या समस्या है क्या नहीं है, उतना ही जरूरी है अपने आप को ठीक रखना। और ठीक आप कैसे रख सकते हैं? अच्छा खान पान आपका जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर, आप डाइटिशियन तो हैं ही, लेकिन ये बताइए कि सबसे ज्यादा आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे और उनसे जब आप लंबी बातचीत करती होंगी तो मेंटली इतने वो स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेसफुल उनकी जिंदगी हो गई है कि वो आधे से ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है आज के समय में। उसके लिए भी आप टिप्स देती हैं उन्हें? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने भी बोला था कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन रूट कॉज, ये भी एक ऐसा रूट कॉज है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहले हमारी काउंसलिंग ही इससे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि प्राणायाम, मेडिटेशन उन्हें जरूर करना चाहिए। और जैसे कि स्ट्रेस से बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हम उन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स के बारे में गाइड करते हैं कि वो उन्हें ज्यादा लेना है, जैसे ओमेगा 3 फैटी रिच फूड, जिसमें आजकल देखा गया है कि अगर हम डाइट पे जा रहे हैं अपने आप गूगल करके, तो डाइट नॉर्मल फॉलो कर लेते हैं बट सीड्स, नट्स, इन सब चीजों को नहीं खाते हैं। तो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम और ऐसे कुछ और पदार्थ पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। तो वहां पे उनके बारे में जरूर हम जानकारी देते हैं। इसी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि अभी तक अवेयरनेस नहीं है। मिलेट्स आ गए हैं, मिलेट्स की उतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। ये गट के गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि गट गट से भी हमारी पूरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एसोसिएटेड है। तो अगर हमारा गट ही नहीं सही है, जैसे कि एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, तो अगर हम गट को ही रूट कॉज पे नहीं वर्क करेंगे तो हमारी सारी
जो भी हम ऊपर सुपरफिशियली चीजें कर रहे हैं वो सब काम नहीं देंगी। तो हमें तो हम लोग पूरा पेशेंट से पूछ के रूट कॉज निकालते हैं। तो रूट कॉज इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत हो सकती है, पुअर गट हो सकता है। तो उन सारी चीजों पे फिर उनको काउंसलिंग करते हैं कि अगर आपका गट खराब है, ये सबसे पहले गट आपने इशू को अपने लेकर गट। भी कई सारे एड्स आते हैं उसको ठीक करने के लिए। आप ये बताइए, जो मार्केट में प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, क्या वो सॉल्यूशन है कि किसी भी दुकान पर जाइए, सो कॉल्ड किसी केमिस्ट के पास जाइए और आप बोलिए कि फलना मुझे आप दे दीजिए, हमने टीवी पे ऐड देखा है, तो सीधे आप लेके उसको खा सकते हैं, वो सही हो जाएगा फिर? नहीं, बिल्कुल वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स मार्केट में आ रहे हैं जिसमें शुगर बहुत है। और शुगर अगेन, डॉक्टर ने भी जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कल्प्रिट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को पुअर करता है। तो हमें ऐसी ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, ओवर द काउंटर नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में या डाइटिशियन के सुपरविजन में गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाना है, थोड़ा एक काउंसलिंग लेनी जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल। डाइट के थ्रू भी हम गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स खा के, मिलेट्स को अम्बली के फॉर्म में बना के, घर में बिल्कुल। हम केफिर बना सकते हैं, विच इज अ गुड बैक्टीरिया ड्रिंक। जो मार्केट में मिलती है उसमें बहुत चीनी होती है, और चीनी अगेन इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। तो बिल्कुल। उसी ड्रिंक को हम घर पे बना के लें, डेफिनेटली वो हेल्प करेगा।